हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल MK ट्यूटोरियल्स में। कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में नरेशन में हमने जाना और देखा कि कहीं पर हमारे टेंस में RS के टेंस में परिवर्तन हो रहा था और कहीं पे नहीं हो रहा था। आज हम उन्हीं परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम पहले कल के बारे में देख लेते हैं। कल हमने देखा कि he said, comma, inverted comma, I am a boy। इस प्रकार के सेंटेंस में हमने देखा कि RS RV का वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। RV के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाते थे, दैट का यूज करते थे। और अब चूंकि ये पास्ट में है इसलिए ये हमारा बदल जाता था। तो आइए हम आज देखते हैं। बदल जाता था तो आई ये जाएगा RV के सब्जेक्ट के पास और उसी के नंबर पर्सन जेंडर में बदल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। उसको स्मॉल से लिखेंगे एंड वाज ए बॉय। एक आपने इस प्रकार का सेंटेंस देखा था और दूसरा सेंटेंस आपने लास्ट वीडियो में ये देखा, दैट she will say to me, comma, you read a novel। तो आपने देखा जब यहाँ पर केवल से टेल इत्यादि था तो इससे RV इनडायरेक्ट बनाते समय RV में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पे कुछ परिवर्तन आपको देखने में मिला था। और सेकंड में आप देख सकते हैं सी विल से टू को हम कितने बदल देते हैं, या आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। विल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम लोग क्या करते थे, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को RS के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को उसी के नंबर पर्सन जेंडर के सब्जेक्टिव में बदल देते थे। तो इसका मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। तो यू हमारा आई में चेंज हो गया और ये हमारा जो का त्यों लिख दिया जाता था, उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता था। ये आपने परिवर्तन कल देखा। इनमें RV के टेंस में आपने क्या परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे, ये आपने कल देखा। अब लेकिन आपने इस पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में ये जो परिवर्तन एम का आवाज हो जा रहा था, यहाँ एम का आवाज हो गया, यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसे होते हैं, आइए हम कुछ नियमों के माध्यम से जानते हैं। ये एक हेडिंग के अंदर आएंगे, चेंज इन द टेंस ऑफ reported speech। Change in the tense of reported speech। इसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग RS के टेंस में होने वाले परिवर्तन को, एम का आवाज कैसे हो गया और यहाँ पे ये क्यों रीड का रीड ही रह गया,
इन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। इस हेडिंग के अंतर्गत चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लेट्स गाइस नो, आइए जानते हैं आरएस के टेंस में होने वाले परिवर्तन। आरएस के टेंस में होने वाले परिवर्तन को हम देखेंगे कुछ रूल्स के अंतर्गत। देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। देखिए, यदि आरवी आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरवी का टेंस इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आरएस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स से इसको देख लेते हैं। आप जानते हैं आरवी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए एग्जाम्पल से जान लेते हैं। एज ही सेज टू मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखते हैं आई रीड ए स्टोरी। सिंपल सेंटेंस से हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये आरबी रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा आरएस रिपोर्टेड स्पीच। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट हमारा क्या है, आरबी हमारा, आरबी का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब आरबी का टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन इत्यादि में जो परिवर्तन होना है वो होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं, ही सेज टू का टेंस में चेंज हो जाएगा, ही टेल्स मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। आई को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आरबी का, आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ये आरबी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और उसी के नंबर पर्सन जेंडर में चेंज हो जाएगा। ये आप लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो ही है तो ही में ही चेंज हो जाएगा ही। अब चूंकि आई के साथ आई रीड ए स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए रीड में यस या यस नहीं जुटा था। लेकिन अब चूंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम रीड में एस लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, इसलिए इसमें रीड में एस जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीड ए स्टोरी। दैट्स क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के चेंज होने पर क्रिया में यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज में लग जाता है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एज सी सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए फ्रूट सेलर, यू आर ए फ्रूट सेलर। तो देख लेते हैं सेज टू कितने चेंज होगा, जानते हैं। सी
टेल्स मी, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा आरवी का वर्ब, आरवी का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शी टेल्स मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, अब जब हमारा आरएस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट के पास जाता है और उसी के नंबर, पर्सन, जेंडर में के सब्जेक्टिव रूप में बदल जाता है। ये आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को देखकर तब आगे बढ़ सकते हैं। तो यू को हम मी के सब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। मी का सब्जेक्टिव आई होता है। अब चूंकि हमने कहा है कि इस नियम के अकॉर्डिंग जब आरवी का टेंस प्रेजेंट रहेगा या फ्यूचर रहेगा तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। आरएस का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। इट मीन्स इज, एम, आर का प्रयोग होता है। यहाँ पे आर है, सबके सब्जेक्ट बटे हुए हैं। आर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ई के साथ इज का प्रयोग होता है। तो आई के साथ हम आर को किसमें चेंज कर देंगे, एम में। आई के साथ एम लगता है सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए हम आई के साथ एम करते हैं। टेंस हमारा वही है, सिंपल प्रेजेंट। आई एम ए फ्रूट सेलर। दैट्स क्लियर। आइए एक फ्यूचर का देख लेते हैं। थर्ड नंबर है रोहन will say to me, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे I will go to आगरा। I will go to आगरा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्यूचर टेंस में है और ये लास्ट वीडियो हमने देखा था। विल से टू को कितने चेंज कर देते हैं मालूम होगा तो आप बता लेंगे। रोहन विल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। और आई आप जानते हैं यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सीधे आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और उसी के नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो रोहन के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। जेंडर इसका क्या है, मेल है, तो ये मैस्कुलाइन है, तो मेल के अकॉर्डिंग हम ही का प्रयोग कर देंगे। ही, अब चूंकि ये फ्यूचर में है इसलिए यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही विल गो टू आगरा। एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम आई के साथ विल का प्रयोग किए हैं, इसका मतलब कि रोहन ने अपने बात पर जोर दिया है कि वह आगरा जाएगा ही, ठीक। नहीं तो हम आई के साथ सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और जब यहाँ पे सेल का प्रयोग करेंगे तो भी हम आई जब चेंज होगा ही में तो उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। आइए रूल नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। आइए रूल नंबर सेकेंड देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड के अंतर्गत हम देखेंगे यदि आरवी में जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरवी हमारा किसमें रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्रमशः
निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे। आइए लिख लेते हैं पहले। है ध्यान रहे, तो यदि आरवी पास्ट टेंस में हो, अभी आपने देखा कि आरवी हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब हमारा आरवी ये रिपोर्टिंग वर्क जब पास्ट टेंस में हो और आरएस निम्नलिखित टेंस में हो और आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच निम्नलिखित टेंस में हो, तो हम उसका परिवर्तन निम्न नियम के आधार पर करते हैं। आगे के नियम के आधार पर करते हैं। आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं। देखिए, यदि आरवी पास्ट टेंस में हो, पीटी में हो, तो टेंस में हो और आरएस प्रेजेंट इंडेफिनिट और आरएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। अर्थात वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का रूप होता है, वो चेंजेस बदल जाता है। चेंजेस इनटू क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, या और भी हो सकता है डू या डस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगे, तो वो भी चेंजेस इनटू डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इस तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। He said to me, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखते हैं? वक्ता के कहे गए कथन को, वक्ता के कहे गए स्टेटमेंट को। He said to me, you play game or chess, you play chess। तो आपने देखा कि जब हमारा आरवी नियम को आपने पढ़ा, जब हमारा टेंस आरवी का टेंस पास्ट टेंस में होगा, जब हमारा आरवी पास्ट टेंस में होगा, तो आरएस तो आपने देखा, नियम पढ़ा कि यदि आरवी हमारा पास्ट टेंस में होगा और आरएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस बात की पुष्टि कर लीजिए कि कौन सा टेंस है, तब आगे हम नियम का उपयोग करेंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। कब? सिंपल सेंटेंस में। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव रहा तो डू या डज आया तो हम उसको डिड में चेंज कर देंगे। तो अभी तो हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम इसको सिंपल ही चेंज कर लेते हैं। ही सेड टू को हमने लास्ट वीडियो में बताए थे, टोल्ड में बदल जाएगा। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाएंगे करेक्टर, दैट का प्रयोग करेंगे। यू आरएस का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का है तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको उसी के ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव आई होता है, उसमें बदल देंगे। और ये हमारा प्ले है तो आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये किसमें हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। मतलब प्ले का प्ले, आई प्ले चेस। ये बात समझ में आ गई। आइए एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। सी शेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं। आई डू नॉट make a noise. I do not make a noise. तो देखिए आइए इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ आपका, ये सेकंड पे चलते हैं। सी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। मी ऑब्जेक्ट है वो रहेगा ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम दैट का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब ये हमारा जो आरएस का सब्जेक्ट आई है वो सीधे आरवी के सब्जेक्ट के पास जाएगा और उसी में बदल जाएगा। तो सी हो जाएगा, उसको स्मॉल से लिखेंगे, ठीक। और अब डू को किसमें चेंज कर देंगे, डू या डज होगा तो चेंजेस इनटू डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी को हम क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। बहुत इजी है। अगर आपको टेंस आता है तो नरेशन आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, टेंस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का जो मेन पोर्शन है वो है टेंस। तो डू को डिड में चेंज कर दे, बाकी सेम आ जाएगा। कॉपी कर लेंगे, नॉट मेक ए नॉइज। दैट्स क्लियर। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। आइए इसके रूल नंबर बी की तरफ चल बढ़ते हैं। यदि आरवी पास्ट टेंस में हो और तो क्या करते हैं, आरएस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ज्यादा समय न लगे इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिए। यदि आरवी पास्ट टेंस में हो तो और आरएस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आरएस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। आइए एग्जांपल दे देते हैं। एज एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इज एम आर जो रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो रहता है वो क्या होता है, चेंजेस इनटू
चेंजेस इनटू वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रूप रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, माई फादर सेड टू मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, I am going to market. I am going to market. लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, कोरोना टाइम में मार्केट मत जाइए। हाँ, बचे रहिए कोरोना से, घर में रहिए, सेफ रहिए। इसको हम ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या है, आरबी है और ये आरएस है। ये हमारा देखिए पास्ट टेंस में है, और सेड टू को कितने हम चेंज करते हैं जानते हैं आप। माई फादर टोल्ड मी, कॉमा इंक्लूडेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे, मी दैट। अब आई ये कहा जाएगा, माई फादर। माई फादर इट मीन जेंडर क्या है उनका, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हम इनके लिए ही का प्रयोग करेंगे। आई ही में चेंज हो जाएगा। ही में चेंज करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं माई फादर। माई फादर लिख सकते हैं साथ में। ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस से पता चल रहा है। एम गोइंग, आई, इज गोइंग, आर गोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, was going to market। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट said to the टीचर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग माई बुक, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो आप ध्यान देख सकते हैं क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। आई आप जान गए हैं, स्टूडेंट के पास जाएगा तो स्टूडेंट हमारा क्या है, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही आ जाएगा। और आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक, he was reading। अब माई ये भी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ये भी जाएगा स्टूडेंट के पास। ये पसेसिव में है, इसलिए ही के गाड़ी इसका पसेसिव इज हो जाएगा, बुक। इस तरह से आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं हम दूसरे प्रकार का, रोल नंबर सी देखेंगे।